मैं आपका रुख करूंगी। सर, जो हालात बांग्लादेश में हैं उन पर हम लगभग हर दिन डिस्कस करते हैं और बड़ा दिल दुखाने वाली वो तस्वीरें सामने आती हैं जहां बेमौत लोगों को मारा जा रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार की सीमाएं पार की जा रही हैं। ऐसे में बांग्लादेशी छात्रों का एएमयू में रहते हुए इस तरह की टिप्पणी करना या पोस्ट करना, कैसे देखते हैं इसे आप? जी हाँ, रचना जी, ये मामला मुझे भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गंभीर लग रहा है। हमारे भारतवर्ष में करीबन 2100 बांग्लादेशी स्टूडेंट हैं जो कि भारत के अलग-अलग कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। रिकॉर्ड के अनुसार 214 बच्चे बांग्लादेश से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 40 बांग्लादेश के मेधावी छात्र पीएचडी कर रहे हैं। ऐसी हालत में एएमयू में ऐसी इंसिडेंट का होना दर्शाता है कि शायद बांग्लादेश के कुछ बच्चे, सारे नहीं, कुछ बच्चे शायद भ्रमित हो गए हैं और थोड़ा जरूरत से ज्यादा जोशीले हैं। स्टूडेंट्स को इस तरह से जोश आना आमतौर पर नेचुरल माना जाता है। जो भी टीचर्स हैं, कॉलेजेस में काम करते हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, सबको मालूम है कि स्टूडेंट कम्युनिटी हमेशा थोड़ा जोशीली होती है, उनको भ्रमित करना बहुत आसान होता है। लेकिन मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से बात करूंगा कि यहाँ पर हर कॉलेज में एक डिसिप्लिन कमेटी होती है। हर कॉलेज में एक प्रॉक्टर होते हैं जिनका काम होता है कि डिसिप्लिन कमेटी की मदद से कॉलेज में या यूनिवर्सिटी कैंपस में डिसिप्लिन रखें। हाँ, वाइस चांसलर जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी होते हैं। तो अगर डिसिप्लिन कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाती है कि बच्चों ने, मैं बच्चे ही होते हैं, देखिए, इनको मैं कैटेगराइज करूंगा एज ग्रोइंग एडल्ट्स। तो अगर बच्चों ने कोई गलती की है तो डिसिप्लिन कमेटी का काम है कि इनको काउंसलिंग करें, इनको रिप्रिमांड करें। एक्सट्रीम केसेस में इनको मौका दिया जाता है सुधरने का। विदेशी छात्र हैं तो अगर जरूरत पड़े तो हम उनको सस्पेंड करके डिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस में होता है। तो मेरे ख्याल से एमयू बहुत ही आदर्शवादी यूनिवर्सिटी है। बहुत ही ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका नाम पूरी दुनिया में है। दुनिया भर से मुस्लिम छात्र वहां आते हैं। भारत में भी एमयू की एक गरिमा है। तो एमयू के जो वाइस चांसलर हैं वो एमयू की गरिमा को नजर में रखते हुए सही कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से कड़ी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। कड़ी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं कि ग्रोइंग है, ये छात्र हैं और इन्हें समझाया जा सकता है, काउंसलिंग की जा सकती है। प्रदीप पुंडीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ, अलीगढ़ से इंडिया न्यूज संवाददाता। प्रदीप पुंडीर, चूंकि जांच का आश्वासन दिया गया, चीफ डॉक्टर को हम सुन रहे थे, अभी तक इस केस में हुआ क्या है? जो विवादित पोस्ट और विवादित टिप्पणी करने वाले बांग्लादेशी छात्र हैं, क्या उनसे बात हुई? 3 छात्र हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं और इनमें से एक जो छात्र है वो बांग्लादेश में रह रहा है, दूसरा छात्र जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बीएम हॉल है, हॉस्टल है, उसके अंदर रह रहा है। हालांकि डॉक्टर की तरफ से, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि आपने ये पोस्ट क्यों डाली, इसको लेकर आप स्थिति की तरफ दीजिए। तो 48 घंटे में आज शाम तक का वक्त है और इसके बाद में इनसे पूछा जाएगा स्पष्टीकरण आता है या नहीं आता। अब देखने वाली बात है कि स्पष्टीकरण के तौर पर ये छात्र माफी मांगते हैं या किस तरह की अपनी बात रखते हैं, उसके बाद ही कोई बातचीत इनसे हो पाएगी। फिलहाल पूरे मामले को पहली बार यहाँ पे छात्र रहे हैं कौशल, इन्होंने पूरी अखिल कौशल, इन्होंने पूरा ये पोस्ट की थी, इनकी कंप्लेंट की थी और कंप्लेंट ही मेरे साथ है, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह की चीजें रही। अखिल, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने ये पोस्ट देखी और ये पूरा मामला उठाया डॉक्टर के सामने, प्रशासन के सामने, तो क्या लगा, किस तरीके से आपको आश्वासन दिया गया, क्या बात हुई? जी, हमने 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट की है, जिसमें कि एक बांग्लादेशी स्टूडेंट ने इस्कॉन के अगेंस्ट ये लिखा है कि इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए और इस्कॉन एक रेडिकल एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन्होंने पोस्ट किया है। 2 बाकी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने इंडियन पुअर जो महिलाएं हैं उनके बारे में बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव और वल्गर कंटेंट पोस्ट किया है, जो कि मैं बोल भी सकता हूँ यहाँ पर पब्लिकली। हमने इन तीनों बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग प्रेफर ऑफिस में कंप्लेंट करी है और ये डिमांड रखी है कि इनका तुरंत रेस्ट्रिक्शन हो, इनको डिपोर्ट किया जाए बांग्लादेश और इनका स्टूडेंट वीजा कैंसिल किया जाए। हमारी डिमांड होती है कि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो एमयू में है, इनके ऊपर बैकग्राउंड चेक हो और इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर सुपरविजन रखा जाए कि कहीं ये एंटी इंडिया पोस्ट तो नहीं कर रहे हैं।
देखिए 48 घंटे का टाइम जो है एमयू प्रशासन द्वारा इन छात्रों को दिया जाता है, जो कि आज शाम को खत्म हो रहा है। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या नेक्स्ट स्टेप करने वाला है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम लोग फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को अप्रोच करेंगे और इनको डिपोर्ट कराने का प्रोसीजर को आगे बढ़वाएंगे जब एमयू एडमिनिस्ट्रेशन इस हमारी डिमांड्स को नहीं मानेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ कोऑपरेट करा है और उन्होंने हमें पूरा एश्योरेंस दिया है कि आपको जो है हम इन लोगों को अगर ये इन्वेस्टिगेशन में पाए जाते हैं कि प्राइमा फेसा इनकी मेलाफाइड इंटेंशन थी और इन्होंने कंटेंट एंटी इंडिया पोस्ट किया है तो हम इनको जो है सस्पेंड भी करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड करेंगे और इनको वापस रिपोर्ट करेंगे। असल में ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं ये मोहम्मद यूनुस जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गया है बांग्लादेश में उसके सिंपैथाइजर्स हैं और सपोर्टर्स हैं। जैसे कि बांग्लादेश में भी इस्कॉन को बैन करने की डिमांड हो रही है, सेम इनकी आइडियोलॉजी को ये यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें ये कह देना चाहता हूँ कि ये आइडियोलॉजी यहाँ पर ये प्रमोट नहीं कर सकते। ये इंडिया है, यहाँ पर भारत जो डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। आप छात्रों के साथ हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में किस तरीके का माहौल है? क्योंकि जिस तरह से चीजें घट रही है बांग्लादेश के अंदर, तो जो हॉस्टल में जैसे क्योंकि जो छात्र जिन्होंने कोर्स किया है जो हॉस्टल में रहते हैं बीएम हॉस्टल में, तो कैसा माहौल है वहाँ पर? इस तरह की चीजें रहती हैं क्या? तो मैं काफी लोग ऐसी गतिविधियां में है, परंतु जिस हिसाब से रैंक का नाम है रहमान हमारे फोन के चुनाव में इस तरीके का टिप्पणी की गई है, उसको आतंकवादी संगठन बताया गया। ये काफी हम आहत है, कार्रवाई करेगा और हमें आश्वासन दिया गया था तरफ से कि हम जल्द से जल्द। देखिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे हाथ में, आप देख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट है जिनमें छात्रों के बारे में पूरा विवरण जो दिया गया है। ये रिफात रहमान है छात्र जो कि यहाँ पर BA ऑनर्स के छात्र है। इसके अलावा जो दूसरे छात्र हैं इन्होंने पोस्ट किया था, ये पोस्ट जैसा था अब्दुल्ला मसूद, इन्होंने शेयर किया है और ये भी छात्र हैं और जो ट्रांसलेट किया तो ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं पूरा निकल के आ रहा है। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि इस्कॉन को रेडिकल सोल्यूशन बताते हुए इसके अलावा इसको बैन करने की मांग की गई है। इसके अलावा जो भारतीय महिलाएं हैं, भारतीय स्त्रियां, उनके ऊपर भी बेहद अवैध टिप्पणी इन छात्रों द्वारा की गई है, जिसका कि मामला इन छात्रों ने बाकायदा कंप्लेंट किया यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी ने पूरे मामले को अब एक तरफ जब बांग्लादेशी दूतावास से वार रेफर किया, इसके अलावा अपने स्तर पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन की बात करें तो वह भी इस मामले पर पूरी नजर बनाए रखे हैं कि आखिर छात्रों ने किस तरह की पोस्ट की और इसके आधार कई बार एक पोस्ट की वजह से ही मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर ये कहिए कि हंगामे में तब्दील हो जाता है। और इन सब बातों से बचने के लिए चीफ प्रॉक्टर का भी कहना है कि नजर हम बनाए हुए हैं। पुलिस भी कह रही है कि हम इस मामले में जांच कर रहे हैं, जो भी जरूरी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। प्रदीप पुंडीर आप रहिएगा मेरे साथ में, आगे हम बढ़ते हुए अपने बाकी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। फाजिल अहमद साहब मैं आपका रुख करूंगी। बांग्लादेशी छात्र हिंदुस्तान में रहकर जहर उगल रहे हैं या फिर हिंदुस्तान से पढ़कर अभी बांग्लादेश में हैं तो वहां बैठे बैठे भी हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप ये जो बांग्लादेशी वायरस है ये हिंदुस्तान तक पहुंच चुका है बांग्लादेशी छात्रों के जरिए? देखिए अभी कैप्टन साहब ने जो बात कही उस बात को हम लोग को गंभीरता से लेना चाहिए। छात्रों का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। छात्र छात्र होता है, उम्र कम होती है, अनुभव कम होता है और आवेश बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी कोई छात्र अपने अगल बगल की जो परिस्थितियां होती है उसके वातावरण से भी प्रभावित हो जाता है। और बात जहां तक बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जो लोग आज इतना ज्यादा बांग्लादेश की चिंता कर रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि 2 साल हो गया मणिपुर पर उनकी कोई चिंता नहीं, ना कोई रिपोर्टर जाता है ना कोई मीडिया जा रही है वहां मणिपुर पे, जबकि मणिपुर हमारे देश का है और इतनी बड़ी वहां महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। फाजिल अहमद साहब मैंने आपके साथ इससे पहले भी बहुत सी डिबेट की है, आप असल मुद्दे से हटकर दूसरे मुद्दे पर जरूर जाते हैं। आप बोल सकते हैं मणिपुर पर, लेकिन पहले इस टॉपिक पर बोलें तब उस पर बोलें तो सही लगता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही सीधा मणिपुर पर चले जाएं या बाकी मुद्दों को डिरेल कर दें तो ठीक नहीं लगता। अभी जो बात हो रही है वो बांग्लादेशी छात्रों की सोच की और पोस्ट की हो रही है, उस पर आप नहीं बोलेंगे। हम लोग इसी देश में देखते हैं। अभी JNU को पहले टारगेट किया जाता था, JNU भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया, अब AMU को राजनीति का अखाड़ा मतलब जो बांग्लादेश में हम नारे सुन रहे हैं स्कॉन को बैन करने के और स्कॉन को मानने वाले लोगों को जो पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी जान ले ली जा रही है, उन्हें हिंदुस्तान में बैठकर भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मणिपुर को भी देखना चाहिए। हमारा ये कहना है कि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है और मणिपुर को भी देखना चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला, आपने मेरी बात सुनी नहीं क्या? मैंने जो बोला आपसे आपने सुना नहीं क्या? मैंने कहा मणिपुर पर आप बोलिए, लेकिन अभी जो आज का टॉपिक है उस पर तो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? लेके आप जाइए, जरा वहां से भी रिपोर्टिंग कर लीजिए।
आखिर हमें दुख है कि हमारे देश में एक प्रांत है और वो पिछले 2 साल से जल रहा है, और एक भी ना तो कोई रिपोर्टिंग, आज तक कोई रिपोर्टर नहीं पहुंचा वहां पे, कोई मीडिया नहीं पहुंची वहां पे, कोई एंकर नहीं पहुंचा। ऐसा ये भी आपको दुख लगता है? हमको ना। ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको लगता है? और इससे पहले भी नहीं, मैंने अगर आपसे आप नहीं हो तो बता दीजिए बहुत सी हमको। डिबेट्स की है। बड़ी आप देखिए, सीधा अलग अलग राजनीति मुद्दों पर आ में जाते मैंने हैं, क्या आप रियल कहा? मुद्दे अभी पर रहते कैप्टन ही साहब की नहीं। बात को जिस मैंने पर डिबेट दोहराया होती है आप उस कि पर बात राजनीति करते ही में नहीं। बच्चों का इससे पहले इस्तेमाल, भी बच्चों बहुत का से इस्तेमाल बात नहीं मैंने होना आपसे चाहिए। बात की अब है। चुनाव आ रहा फाजिल था, अहमद साहब, अब आप दिल्ली मुद्दे को यूनिवर्सिटी, भटकाने की अब कोशिश दिल्ली करते सरकार का हैं, चुनाव ठीक है। है, अगर तो अब आपको ये मणिपुर पर ही बात ये करनी सब है तो मणिपुर को लेकर किसी दिन डिबेट रखेंगे, तब आप बोलिएगा। अगर आप आज के मुद्दे पर नहीं बोलना नहीं, चाहते, सिर्फ एक लाइन आपको बोलकर अगर आप बच किसी गए, की हत्या, सिर्फ एक महिलाओं को लाइन बोल दी आपने घुमाना कि बच्चे और इतनी हैं, बड़ी ऐसी घटनाओं को सीरियस ऐसी नहीं है ऐसी आप। बात जो है उन्हें तो मैं समझाना समझता चाहिए। हूं कि अब बहुत ये दुख बढ़ती की हुई बात उम्र कि है, हमारे देश की इतना काफी मीडिया नहीं होता। अपने ही देश की फाजिल चीजों अहमद को साहब, नहीं इतना उठा काफी करके नहीं दुनिया होता। भर की चीजों डॉक्टर को मोहित उठाती है। शुक्ला, डॉक्टर मोहित शुक्ला, यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए बांग्लादेशी बातों पर हम अफसोस जताते हैं, हमें बड़ा दुख होता है। अब दुख की बात यह भी है कि हिंदुस्तान में बैठे हुए बांग्लादेशी छात्र ये सब कर रहे हैं। जो वहां बैठा हुआ वायरस है वो यहाँ आ गया है बांग्लादेशी छात्रों के जरिए। देखिए, बांग्लादेश में जो सरकार पलटी है उसके ऊपर मैं ध्यान ले जाना चाहता हूँ सभी का, कि वहां भी छात्र आंदोलन से ही शुरुआत हुई। तो कहीं वहां पर जो लोग इस आंदोलन को जिन्होंने साजिश करके शुरू करके वहां तख्ता पलट कर दिया, तो भारत में भी इस पर जांच होनी चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं भारत में भी वहां के छात्रों के माध्यम से, छात्र तो मोहरा है, जो वहां के राजनीतिक लोग हैं वो कहीं छात्रों के माध्यम से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में मतभेद उत्पन्न करके और मुस्लिमों को आकर्षित करके इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। इस्कॉन जो है पूरे इंटरनेशनल संस्था है, पूरे विश्व में दया, करुणा, शांति का संदेश देती है, भगवान कृष्ण की भक्ति का संदेश देती है। मैं तो इस्कॉन में रहा हूँ, बड़ा सात्विक आहार होता है उनका और बड़ा ही शांत प्रिय लोग हैं। और इस प्रकार की जो बातें की जा रही है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए सरकार को। और मैं मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से भी प्रार्थना करता हूं कि इसकी अंदर तक तह में इंटेलिजेंस से, पुलिस से, सीआईडी से भीतरी जांच कराएं और ये सीबीआई भी इस पे जांच करे। राष्ट्र की ये एकता की बात है, यहाँ राष्ट्र की बात आ गई है कि ये विदेशी छात्र यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ये वैसे ही तो नहीं कि जो दिल्ली में कश्मीर को लेके छात्र खड़े हो गए थे और आजादी आजादी का नारा लगा रहे थे, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग की कोई साजिश तो नहीं है। भारत के अंदर यहाँ पर जो है इस तरीके के बांग्लादेश की फेवर की बात करना थोड़े छात्रों द्वारा और किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है, इसका स्पष्ट ये संदेश है कि ये मुस्लिमों को अपनी बातों में उलझा के पहला फुसला अपने फेवर में लेना चाह रहे हैं और इस तरीके से ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में मतभेद हो जाए। भारत में जो शांति आपने जिस बात की तरफ इशारा किया है, मैं प्रदीप पुंडीर का रुख कर लेती हूँ। प्रदीप पुंडीर, कहीं ऐसा है तो नहीं जिसका इशारा अभी डॉक्टर मोहित शुक्ला कर रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में माहौल खराब कर दिया गया छात्रों का आंदोलन कहते हुए, और आज देश का हाल हम देख रहे हैं, कहीं ऐसी साजिश हिंदुस्तान में तो शुरू नहीं हो गई है एएमयू में? देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसका कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था और जिस तरीके से जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं बांग्लादेश से यहाँ हिंदुस्तान में आकर, और उनकी मानसिकता भी ऐसी कट्टर बनती है कि यहाँ से तो देश के प्रति या जो महिलाओं के प्रति ऐसी टिप्पणी करते हैं, तो कहीं ना कहीं माहौल जो है हमेशा से ऐसा रहता है कोई और बात के लिए कई बहुत सारी ऐसे मुद्दे रहे जिनके लेकर बातचीत हुई है, लेकिन ऐसा पहली बार है कि छात्र जो यहाँ मौजूद है और जो यहाँ के छात्र हैं मौजूदा, और वो जो है यहाँ रहने के बावजूद ऐसी इस तरह की बातें पोस्ट वर्क की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ के जो छात्र हैं, वो जो अनिल कौशल वगैरह, इन्होंने भी पूरी आवाज उठाई और कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो गुट है वो दो जगह बटा हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। जी, आप कह रहे हैं दो गुटों में छात्रों का गुट बटा हुआ नजर आ रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ लोग इसके फेवर में जाएं, कुछ लोग इसके खिलाफ जाएं और यहाँ दो गुटों में बट जाएं छात्र गुट, तो ये भी बड़ी चिंता की बात है। मनन द्विवेदी जी, क्या वाकई कोई साजिश है जो काम कर रही है पहले बांग्लादेश में और अब हिंदुस्तान में इसकी कोशिश? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एएमयू में जो घटना हो रही है और जिस प्रकार से जेएनयू का नाम भी लिया गया, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और देश का संगठन और देश की संप्रभुता के अगेंस्ट आघात किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा।
और चीन द्वारा, तो उसमें हम ये कहेंगे कि एक फिनोमेना है यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में और कॉलेजेस में, और इस फिनोमेना का नाम है रेडिकलाइजेशन। कट्टरपंथ में छोटे लोग होते हैं, जैसे बाकी वक्ताओं ने कहा, छोटे बच्चे होते हैं ये लोग। हमारी उम्र तो अब हमारे जो खुद के बच्चे हैं वो भी कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, तो इनके अंदर इतनी राजनीतिक परिपक्वता नहीं होती। पर जो कट्टरपंथी ग्रुप है, जो जिहादी डीप स्टेट है, वो इनको जगह जगह कैप्चर करता है। और जहां तक जेएनयू की बात बोली कि राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है, जेएनयू का मैं स्टूडेंट रह चुका हूं, और जेएनयू में ये देखा गया है कि वहां पर जो लेफ्ट और लिबरल ताकतें हैं, जो डिप्राइव सेक्शन करके एक हमारे समय में एक सेक्शन हुआ करता था, जहां से जो मार्जिनलाइज क्लासेस के हमारे भाई बहन बच्चे आते थे, जैसे कोई बिल्कुल सुपौल से आया, बिहार से, कोई इंटीरियर राजस्थान से आया, कोई इंटीरियर एमपी से आया, पहली बार दिल्ली में गया, पहली बार किसी शहर में आया, तो ये रेडिकलाइजेशन करने वाले जो आइडियोलॉग्स होते हैं, जिनको विदेशी ताकतों से पैसा मिलता है, और ये लोग वहां पर सालों तक विभिन्न कोर्सेज में रहते हैं, मैरिजेस करके रहते हैं, इनके बच्चे भी हो जाते हैं। तो ऐसी जो नई क्रॉप है हमारे देश की, मैं यहाँ पर इस्लाम की या हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, मोदी जी ने बात बोली है कॉस्मोपॉलिटनिज्म की, ये है राष्ट्रवाद की बात है। ये हमारे देश में एक संकट है, और क्योंकि मैं पिछले 25 वर्षों से मुझे टीचिंग का अनुभव है, तो बच्चों के दिमाग में ऐसी इंफॉर्मेशन भरी जाती है इंटरनेट के थ्रू और कुछ कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, उलेमास के थ्रू, कि वो एक मुख्य धारा की सोच से बच्चे हट जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक थ्रेट परसेप्शन बताऊंगा। जिस अध्यापक को रोज बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, हाँ। ऐसे नहीं कि आप कभी टीवी में आए और बोल के चले गए या कहीं प्रिपेयर्ड भाषण पढ़ लिया, जहां पर मुस्लिम बच्चों को, हिंदू बच्चों को और सो कॉल्ड डिप्राइव्ड क्लासेस के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो समरसता बनाना, राष्ट्रवाद की भावना को उनको घुट्टी पिलाना, ये बड़ा ही चैलेंजिंग कार्य होता है। तो अगर हम एएमयू में आए तो हम ये देखेंगे कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर यहाँ पे हमारा दुश्मन राष्ट्र है चाइना, पर चाइना के जो सोशल मीडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बड़े वेल डेवलप्ड है, बड़े परिष्कृत है, और इन सब से हमें कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, अमेरिका से सीखना चाहिए कि आपकी एक लिमिट है, आपकी फ्रीडम वहां पर खत्म हो जाती है जहां हमारा नोज शुरू होता है, जहां से हमारी नाक शुरू होती है। मुझे 24 वर्षों का अध्यापन का देश की एलीट संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव है। हाँ। बच्चों को और यहाँ तक कि बड़े लोगों को भी रेडिकलाइज किया जाता है जिहादी स्टेट द्वारा। यहाँ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ, और यही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, परिलक्षित हो रही है एएमयू में। वो अलग बात है कि वो एएमयू है तो इस पे बातचीत ज्यादा हो रही है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। आपने जो बात कही वो वाकई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि किस तरीके से यहाँ पर छात्रों की सोच डेवलप हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये, और इस बात पर मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, यूके देवनाथ सर, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बांग्लादेशी छात्र जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं या फिर अभी फिलहाल बांग्लादेश में लौटे हुए हैं लेकिन यहीं पढ़ते हैं, यहीं का खा गए हैं, वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। और वो बांग्लादेश में जाकर तो कर रहे हैं, लेकिन जो अभी एएमयू में है उन छात्रों के जरिए बड़ी हिम्मत दिखाने वाली बात है, जबकि वो देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है, क्या टकराव हो रहा है, वहां अल्पसंख्यकों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। और अगर आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेंगे या पोस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ आ सकता है, लेकिन कोई खतरा महसूस नहीं कर रहे, सिर्फ पोस्ट, सिर्फ उलझुलूल बातें। जी हाँ रचना जी, देखिए मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। मैं कोई राजनीति अंदर नहीं लाऊंगा, ना ही धार्मिक विचार से बात करूंगा। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक विचारधारा होती है कि अगर आप किसी देश से मित्रता बनाए रखना चाहते हो तो अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजें। दूसरी चीज, अगर आप किसी देश को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो उनके बच्चों को अपने यहाँ पढ़ने के लिए इनवाइट करो। आज भारत के बच्चे दुनिया भर में पढ़ रहे हैं,
और जब वहां से आते हैं तो उन देशों का गुणगान करते हैं। और भविष्य में वही बच्चे जो कि विदेशों में पढ़ रहे हैं, भारत और उस देश के बीच में एक मधुर संपर्क, एक पॉजिटिव वाइब प्रोड्यूस करते हैं। तो इन 3 बच्चों की पहचान हो गई है, नाम मेरे पास है, मैं लेना नहीं चाहूंगा। देखिए क्या होता है, हमें हमेशा आगे की सोचना चाहिए। हम चाहते हैं कि विदेशों से, खास तौर से हमारे आसपास के जो देश हैं, वहां से ज्यादा तादाद में उनके बच्चे भारत में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करने के लिए आए। बांग्लादेश से भी ज्यादा तादाद में, आज की तारीख में अगर बांग्लादेश के महज 2100 बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 250 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि और ज्यादा तादाद में भविष्य में वो आके देश में पढ़ाई लिखाई करें। तो ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसी कार्रवाई ले लें जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन, कि इतनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक्शन ले लें कि भविष्य में बांग्लादेश के जो बच्चे हैं, जो कि भारत के एम्बेसडर बनेंगे बांग्लादेश में जाकर, कि भारत कितना अच्छा देश है जहां हमने अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई की। ऐसा ना हो कि हम इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक्शन ले लें कि भविष्य में ये बच्चे जो हैं भारत ना आए, इनके पेरेंट्स इनको पाकिस्तान भेजना शुरू कर दें उनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। वो तो लॉन्ग टर्म हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि भारत और पड़ोसी मुल्क हम सब एक साथ रहें, उसको निप इन द बड, जड़ी काट दी जाएगी। हम चाहते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान वरन नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बर्मा, अगर हो सके अफगानिस्तान से बच्चे आके भारत में पढ़ें और अपना जो एक लेकिन मधुर यूके देवनाथ अनुभव है, सर, उसको जितना लेकर बड़ा वो अपने दिल देश में आप रख वापस रहे जाएं। हैं या फिर हिंदुस्तान को रखने की बात कर रहे हैं, क्या उतना बड़ा दिल बाकी देश में रखते हैं? अगर यहाँ हिंदुस्तान का कोई छात्र वहां पहुंचकर इस तरह का पोस्ट कर देता या इस तरह की बात कर देता, तो क्या वहां इतना बड़ा दिल दिखाया जाता या दिखाया जाता है क्या? अगर आप देखें, भारत के कुछ छात्रों ने विदेशों में कुछ छोटी छोटी इनडिसिप्लिन की कार्रवाइयां की हैं। और अगर आप देखें, भारत के जो बच्चे हैं कनाडा में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, न्यूजीलैंड में पढ़ते हैं, इंग्लैंड में भी पढ़ते हैं, कुछ जर्मनी में पढ़ते हैं, चीन में बहुत बड़ी तादाद में हैं, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहां पर भारत के बच्चे बड़ी तादाद में हैं। बीच बीच में इक्का दुक्का इनडिसिप्लिन के मामले वहां हुए हैं। हाँ, वो राजनीतिक नहीं थे, वो दूसरी तरह के इनडिसिप्लिन थे। लेकिन सभी जगह पर क्या होता है कि कॉलेज की जो डिसिप्लिन कमेटी होती है, या प्रॉक्टर होते हैं, या वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं, वो हमेशा गंभीरता से इस चीज को सोचते हैं कि अभी तक ये ग्रोइंग इंडिविजुअल है, एडल्ट हो गया है, लेकिन अभी ग्रोथ के पार्ट पर है। और कुछ इनडिसिप्लिन मान लिया जाता है कि बच्चों में, स्टूडेंट्स में होता है। ये जो भी एकेडमिक कम्युनिटी होती है, उनको ये इस चीज का ध्यान होता है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। किसी भी अभी किसी ने जेएनयू का नाम लिया, मैं आपको बताता हूं, जेएनयू में कुछ बच्चे जो हैं इनडिसिप्लिन माहौल क्रिएट करते हैं, लेकिन उन सबको काउंसलिंग करके, उन सबको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट विजिलेंस में रखकर, देखिए मैं फौज में था, सिक्योरिटी में था, वो प्रशासनिक तंत्र काम करता है, जो काम वहां की इंटेलिजेंस यूनिट को करना पड़ता है, जो काम वहां की पुलिस को इन पर निगाह रखने के लिए करना पड़ता है, यानी कि आप कह रहे हैं यूके देवनाथ सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, जैसे कि सस्पेंड करने की मांग छात्रों को हो रही है वो नहीं होना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, समझाया जाना चाहिए।